नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट की जो सीरीज है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पार्ट 9 में। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.3% एंड द कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। हिंदी में देखते हैं। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो सवाल ये है कि कोई फैमिली है, चीनी कंज्यूम करती है, चीनी की प्राइस बढ़ गई तो खपत में कुछ कमी कर रही हो, है ना, तो ताकि बजट बैलेंस हो सके, इस टाइप का सवाल है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि उसकी जो खर्च है, खर्च कैसे निकलेगा भाई। जैसे आपने कोई फैमिली है, आप परिवार, आपका परिवार है, आपके परिवार में जैसे 5 किलो चीनी खर्च होती है और 1 किलो चीनी की कीमत है 30 रुपए। मान लो 30 रुपए है तो 5 किलो की कितनी हो गई, 150 रुपए। आप 150 रुपए खर्च करते हैं। अब क्या हुआ कि प्राइस 30 से 40 रुपए हो गई, प्राइस 30 से 40 रुपए हो गई। और अब आपने वही सेम अगर चीनी खर्च करोगे आप 5 किलो, तो कितना खर्च होगा, 5 गुना 40 तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये खर्च होगा। तो खर्चे को बैलेंस करने के लिए फैमिली क्या करती है कि उसका जो कंजम्पशन है ना, जो खपत है, उसको कम कर लेती है ताकि खर्चा मेंटेन रह सके उसका। तो इस टाइप का एक सवाल है ये। इसमें देखिए करना क्या है कि ये जो चीनी का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस का है और दूसरा कंजम्पशन का है, खपत का है। तो जो पुराना है और नया, क्योंकि परसेंटेज चेंज हम तभी निकाल पाएंगे, परसेंटेज चेंज प्रतिशत परिवर्तन हम तभी निकाल पाएंगे दोस्तों जब हमें पुराने और नए का बैलेंस पता लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 16.3% है शुगर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। तो हमें पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/6। तो प्राइस 6 से कितनी हो गई है, 6 से कितनी हो गई है, 6 में 1 बढ़ गया, 6 एक 7, 6 से प्राइस 7 हो गई है। और परिवार खपत है 20% कम कर रहा है, खपत में 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की फ्रिक्शन 1/5, तो 5 से 1 कम कर रहा है, तो 5 से कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंजप्शन आ गया, टोटल उसका खर्चा जो है ना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो होगा इसका, एक्सपेंडिचर होगा प्राइस गुना कंजप्शन। तो 6 गुना 5 कितना है, 30, और 7 गुना 4 कितना आया, 28। ठीक है, तो उसका जो कंजप्शन है, उसका जो खर्च है ना, खर्च का एक्सपेंडिचर, वो 2 कम आ रहा है। किस पर, 30 पर। मैंने पहले भी बताया था कि परिवर्तन ज्ञात करना हो ना, तो हमेशा पास्ट पुरानी वैल्यू से कंपेरिजन किया जाएगा। ठीक है, तो पुराने, ये मैंने नोट भी डलवाया था, देख लेना पिछली वीडियो लेक्चर में, कि 2 की कमी हो रही है 30 पर, तो 100 पर कितना, क्योंकि मुझे प्रतिशत परिवर्तन चाहिए। तो किसी भी नंबर में 100 पर कितना चेंज हो रहा है, यही तो परसेंटेज है। तो मैंने इसको काटा, 20/3 आया। 20/3 का मतलब कितना होता है, 3 × 18, 6 से 2/3%। इसकी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी हो रही है, खर्च में इसकी कमी हो रही है परिवार की। ठीक है, परिवार का खर्च जो है 6 से 2/3% कम हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बस इस टाइप के सवाल है कि हमें पता, ये बेसिक सवाल है, हमें पता है कि देखो हम परिवार का खर्चा कैसे निकालते हैं भाई। हम कोई चीज जैसे चीनी है, यहाँ पर चीनी ले ली, आटा ले लो, इस तरीके से निकालते हैं। उसकी प्राइस है, हम कितना खपत कर रहे हैं। हम मान लो 10 किलो आटा खर्च कर रहे हैं एक सप्ताह में, और 1 किलो आटे की कीमत कितनी है, मान लो 20 रुपए है, तो 10 किलो की 200 रुपये हो गई।
हो गई। ऐसे तो हम टोटल हमारा खर्चा निकालते हैं कि हमने कितना तो उसको कंजप्शन, कितना तो उसको खर्च किया और उसकी 1 किलो की प्राइस कितनी है। ये दोनों गुणा होके ही हमारे क्या होता है, पता लगता है कि हमारा खर्चा कितना हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी wagons as there are the number of seats in each wagon. In one of the wagons carrying 25 persons is filled with 71.37% of its capacity. Find the maximum numbers of passengers that can be accommodated if it has maximum 20% seats always vacant. हिंदी में देखते हैं, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। तो आपको समझते हुए चलना, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं तथा उसकी क्षमता 71.3/7% है। यानी कि जो 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं वो टोटल जितने आ सकते हैं उनमें से उनका कितना है, 71.3/7% है। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट। जैसे मान लो कि 20 आदमी एक डिब्बे में आ रहे हैं, मान लो, तो 20 ही डिब्बे हैं हमारे पास। इस सवाल को देखिए बेसिक बना देता हूँ कैसे करते हैं। 20, एक डिब्बे में मेरे पास 20 यात्री आ सकते हैं। तो 20 सवाल ही कह रहा है कि जितने यात्री आ सकते हैं एक डिब्बे में उतने ही क्या है, डिब्बे हैं हमारे पास ट्रेन में। तो 20 डिब्बे हैं और 20 यात्री एक डिब्बे में आ सकते हैं। टोटल 400 यात्रियों को ट्रेन ले जा सकती है। अगर वो पूछता कि टोटल कितने यात्री सफर कर सकते हैं तो 400। अब वो कह रहा है कि 20% कम है, 30% कम रखी जाती है सीटें, हमेशा वैकेंट रखी जाती है, 10% सीटें वैकेंट रखी जाती हैं। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बद की लैंग्वेज बनाया है सब उसने बाद में। तो आप अगर वो 20% कम कह रहा है तो 80%, 200 का 80% ही लेके जाएगी ट्रेन। अगर वो कहता है 10% तो 200 का 10% ही लेके जाएगी। 10% कम लेके जा रही है तो 200 का 90% ही लेके जाएगी ट्रेन। तो इस तरीके से ये है हमारा कंसेप्ट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी डिमांड देखिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं और वो 25 व्यक्ति 71, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है 71.3/7% के बराबर है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि 7 की फैमिली का ही है, 1/7 होता है 14 से 2/7%। और तो हम करेंगे तो 14 पंजे 70 और एक इतना तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 25 होती है ना, ये इसकी क्षमता का 71.2/3% है। हमें मान रहे हैं कि टोटल, मैं कह रहा हूँ कि आप ये मानिए ओरिजिनल नंबर कितना है 7 यूनिट, तो 7 का 71.2/3% कितना है 5 यूनिट। तो मेरा परसेंटेज रिजल्ट आ गया है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। एक डब्बे की टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, कुल क्षमता एक डिब्बे की। ठीक है, एक डिब्बे की कुल क्षमता कितनी होगी भाई 7। हम ये मान रहे हैं कि मेरे पास 7 यूनिट है, 7 यूनिट का 71.2/3% कितना है 5 है। और ये सवाल ये कह रहा है कि जो 25 होती हैं वो इसकी 71.3/7% के बराबर है। कितने, 25 होती। तो इसका 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 25 को। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई। इस सवाल को ऐसे देखिए आप कि यहाँ से 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 25 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको, 5 को। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 35 को। मतलब कि कुल क्षमता जो है ट्रेन में एक डिब्बे में आने वाले व्यक्तियों की वो है 35। ठीक है, अब कुल क्षमता एक डिब्बे की 35 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने उतने ही डिब्बे लगे हुए हैं जितने की एक डिब्बे में यात्री आ रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रेन कितनी हो गई,
कुल यात्रियों की संख्या कितनी होगी? 35 गुना 35। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आ रहा होगा 1225। ठीक है, मतलब 25 और 3 3 और 3 12, ठीक है, 1225। ठीक है, तो 1225 हमारे पास आ रहा होगा इसका टोटल ट्रेन की कैपेसिटी। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि टोटल ट्रेन में कितने यात्री सफर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाता है 1225। लेकिन उसने एक लैंग्वेज बनाई है इसका कि और भी आगे बढ़ा दिया सवाल को कि 20% यात्री हम सफर करते ही नहीं, हमेशा 20% सीटें खाली रखी जाती है। तो सफर कितने कर रहे हैं? 80%। ठीक है, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे तो यात्री कितने जाएंगे? भाई अगर टोटल 1225 है तो उसका टोटल अगर 1225 है मेरे पास, तो 1225 का 80% ही यात्री सफर कर पा रहे हैं। ठीक है, ट्रेवल कर पा रहे हैं। 20% यात्री हमेशा 20% सीटें हमेशा रिक्त रखी गई है, तो 80% सीटों पर ही ट्रेवल किया जाता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप देखिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, 520, 25 और 2 चौक 8। इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 4 चौक 16, 2 18 और 4 दूनी 8 है 9, यानी कि 980 यात्री उसमें अधिकतम सफर कर सकते हैं। तो 980 यात्री, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है हमें सिर्फ उतना ही करना है। सवाल कहता है कि टोटल कितने पैसेंजर जाएंगे, तो ये जाएंगे 1225। अगर सवाल इससे आगे लैंग्वेज बनाता है तो हम उस लैंग्वेज के हिसाब से एक्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्वेश्चन हो गए हैं। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और धीरे धीरे हम परसेंटेज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप देखते रहिए रोशन ट्यूटोरियल। जय हिंद।